तो साल 2025 में भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशियां लाई हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने मुसलमानों को दो बड़े तोहफे दिए हैं, तो दूसरी तरफ जो भारत के एक मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, उसने सैफ अली खान से पंगा लिया है, जो कि उसको काफी महंगा पड़ चुका है। साथ ही 3 जनवरी 2025 तक होने वाली कई बड़ी दुर्घटनाओं पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को बहुत बड़ा तोहफा और अब हमारे देश में रहने वाले करोड़ों अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका दिया है। पहला झटका तो यह है कि 813वें उर्स के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजने की तैयारी कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और साथ ही जिस अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा ठोका गया था हिंदुत्व संगठन द्वारा, उन हिंदुत्व संगठन के मुंह पर भी मोदी जी ने तमाचा मार दिया है, क्योंकि मोदी जी खुद उस अजमेर शरीफ दरगाह पर भी चादर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिस चादर में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं है, पूजा के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। इवन मोदी जी द्वारा भेजी गई एक चादर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंच चुकी है, और उसे ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू थे, जिन्होंने मोदी जी द्वारा भेजी गई चादर को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर चढ़ाया, और सिर्फ चढ़ाया नहीं बल्कि हाथ उठाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ की कि हमारे देश में तरक्की हो, हमारे देश में खुशहाली हो, और हमारे देश की समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। यह है मोदी जी का मुसलमानों को तोहफा और अंधभक्तों को झटका। मोदी जी का दूसरा झटका अभी रेडी है, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ भी वो चादर भेजाने वाले हैं, और कुछ ही दिन में किरण रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह पर मोदी जी द्वारा भेजी गई चादर को लेकर जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और अल्लाह का नाम लेकर चीख चीख कर दुआ मांगेंगे। अब दूसरी खबर कुमार विश्वास को लेकर है। वैसे तो ये प्रोफेशनल तौर पर कवि हैं, लेकिन आजकल वो बीजेपी की चाटुकारिता और देश के बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने में जुटे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने अपना इस बार सीधा पंगा सैफ अली खान से लिया है। सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, और जानते हैं कि तैमूर कौन है। तैमूर को भी लोग मुगल बादशाह के तौर पर देखते हैं। अब कुमार विश्वास ने तैमूर को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो बातें उड़कर उन्हीं के पिछवाड़े में घुस गई है, क्योंकि मोदी जी ने तैमूर को लेकर जो बात कही है वो आपको हैरान और परेशान करके रख देगी। तो सबसे पहले आप कुमार विश्वास के मुंह से सुनिए कि उसने क्या कहा। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो कुमार विश्वास एक्चुअली में यहाँ पर तैमूर को टारगेट कर रहा है और सैफ अली खान को चेतावनी दे रहा है कि तुम ऐसे मुगल बादशाह का नाम नहीं रख सकते जिन्होंने भारत में अतिक्रमण किया, राज किया, और जितनी बात इसने कही सब झूठी गई है, क्योंकि तैमूर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसा मुगल बादशाह इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में लगे थे, वैसे ही तैमूर ने भी किया है। तैमूर कोई खलनायक नहीं है, और आप हीरो मानो चाहे ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन यहां पर कुमार विश्वास ये कह रहा है कि वो तैमूर का हीरो तो छोड़ो, खलनायक बनने को भी नहीं देगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सैफ अली खान के बेटे तैमूर को खुद मोदी जी अपना हीरो मानते हैं या फिर हीरो बना चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होता तो कुछ ही दिन पहले मोदी जी कपूर फैमिली से मिले थे और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बहुत मैं आपके पिताजी को मिला हूं, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। जैसा कि साफ क्लियर है कि मोदी जी तैमूर से मिलने की बात कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि सैफ अली खान के जो फादर थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, सैफ अली खान से उन्होंने मुलाकात की। अब उनकी जो तीसरी पीढ़ी है जिनका नाम तैमूर है, उनसे भी मुलाकात करने की इच्छा वो जता रहे हैं। यानी जिस तैमूर के नाम से नफरती चिंटू कुमार विश्वास जैसे अंधभक्ति लोग
नफरत फैला रहे हैं, हिंदू समाज को मूर्ख बना रहे हैं। मोदी जी खुद उस तैमूर को गोद में खिलाना चाहते हैं, उसका सम्मान करना चाहते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखना चाहते हैं। इस बात से यह तो जाहिर होता है कि मोदी जी कुमार विश्वास से बड़ा हिंदू है। और अगर मोदी जी तैमूर का सम्मान करते हैं तो फिर कुमार विश्वास तैमूर का अपमान क्यों कर रहा है? और सैफ अली खान के आगे कुमार विश्वास की क्या हैसियत है? कुमार विश्वास सैफ अली खान के घर के नौकर के बराबर भी नहीं है। इवन कुमार विश्वास ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाना है। जो काम आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो काम उसके लिए बीजेपी करना चाहती है। इसीलिए वो बेचारा बीजेपी का झंडा अनऑफिशियली तौर पर लेकर घूर रहा है। और कुमार विश्वास ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम तैमूर को खलनायक नहीं बनने देंगे, हीरो तो दूर की बात है, क्योंकि ये नया भारत है, यहाँ हिंदू जागा हुआ है। तो मैं कुमार विश्वास को बताना चाहता हूं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं आपकी बातों से कि ये नया भारत है। यहां पर पाखंडी बच्चों को सम्मानित किया जाता है और इस देश के युवा जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनको इस देश की पुलिस लाठी मारती है। ये मोदी जी का बनाया हुआ नया भारत, इसमें कोई झूठ नहीं है। और हर वो पाखंडी को सम्मान मिलेगा जब तक बीजेपी की सरकार है, और हर उस व्यक्ति को डंडा खाना पड़ेगा जो इस देश को आगे बढ़ाने में खून पसीने की लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर मोदी जी का एक झूठ देखिए, एक बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि मोदी जी दिल्ली के अंदर सावरकर के नाम से एक स्कूल बनाना चाहते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि उस स्कूल में, सावरकर नाम के उस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा कि कैसे विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों से माफी मांगी। पहले तो वो बड़ा क्रांतिकारी बन रहा था, लेकिन जैसे ही काला पानी का सजा मिली तब उसने सारी क्रांति छोड़ दी, देश की आजादी में हिस्सा तक नहीं लिया। वो सावरकर जिसका नाम गांधी जी को मारने में आया, वो सावरकर जो पाकिस्तान का समर्थन करता था, टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता था, जो एक्चुअली में भारत का मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा था, वो सावरकर, उसके बारे में क्या पढ़ाएंगे? क्या सावरकर नाम के उस कॉलेज पर उन 16 लाख लड़कियों को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने पैसे ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है? और यह बात खुद मोदी सरकार के मंत्रालय ने कहा है। मोदी सरकार के मंत्रालय ने कहा है कि 37 लाख स्टूडेंट्स ने खराब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की मनमानी बढ़ते हुए फीस की वजह से, पैसों की वजह से 37 लाख छात्र छात्राओं ने, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी है, स्कूल से ड्रॉप हो गए हैं, मेहनत मजदूरी करने में लग गए हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। क्योंकि देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, सरकारी स्कूल बदतर हो चुके हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि उन 47 लाख स्टूडेंट में से अधिक स्टूडेंट जानते हैं कौन थे? उसमें से 16 लाख लड़कियां थी। तो बताओ मोदी जी, आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहां पर 16 लाख लड़कियां स्कूल नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार एक ढंग का सरकारी स्कूल किसी राज्य में नहीं बना पा रही है। और आप कहते हैं सावरकर के नाम के कॉलेज बनाएंगे, तो बनाइए, वहां से कोई प्रोफेसर इंजीनियर नहीं निकलेगा, बल्कि देशद्रोही गद्दार और देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाला निकला, क्योंकि सावरकर ने देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत ही बोया है। लेकिन मैं फिर भी इसका स्वागत करता हूं कि देश में स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, चाहे आप जिसके भी नाम से खोलो। अरे भाई खोलो तो सही। अब इस तस्वीर को देखकर आप विचलित मत होना। एक तरफ मोहम्मद इखलाक की तस्वीरें जिसको हिंदुत्व भीड़ ने गौ मांस के आधार पर उनको मौत के घाट उतार दिया था यूपी में ही। एक तरफ चंदन गुप्ता की तस्वीर है जिसको कथित तौर पर मुसलमानों ने घेर कर मार दिया है। लेकिन चंदन गुप्ता को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन मोहम्मद इखलाक को इंसाफ नहीं मिला। चंदन गुप्ता को मारने वाले लोगों को सजा का ऐलान होने वाला है, लेकिन मोहम्मद इखलाक को मारने वाले का अब तक कोई पता नहीं है। ऐसा क्यों है कि एक मुसलमान को मारा जाता है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन जब एक चंदन गुप्ता नाम के व्यक्ति को मारा गया तो उसके बारे में क्या हुआ? 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के काशगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या में एनआईए कोर्ट लखनऊ ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। कल उन्हें सजा सुनाई जाएगी। अब उनका नाम दिल में पत्थर रखकर सुनिए। अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिफ, असलम, शबाब, साबिक, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, नीशू, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज
फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद, ये सब के सब 28 मुस्लिम नौजवान दोषी पाए गए हैं और चंदन गुप्ता की हत्या के आरोप में उनको सुनवाई की जाएगी। उसी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर के बीच में मुरादाबाद के रहने वाले शाहिदीन को हिंदुत्व भीड़ ने, सो कॉल्ड बजरंग दल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। और उसकी बीवी पता क्या पूछती है? उसकी बीवी पूछती है कि किसने उन बजरंग दल के लोगों को यह अधिकार दिया कि वो किसी की जान ले ले। तो ये अधिकार, मॉब लिंचिंग करने का अधिकार भारत में मुसलमानों के खिलाफ खुद मुसलमानों ने ही हिंदुत्व संगठन को दिया है। वो डायरेक्ट नहीं दिया है, वो इनडायरेक्ट दिया है। जब भारत के मुसलमानों ने ओवैसी साहब को बी टीम कहा, जब भारत के मुसलमानों ने AIMIM की जगह समाजवादी पार्टी को वोट किया, कांग्रेस को अपना बाप माना, और जब इतना मेहनत करने के बावजूद भी सरकार बीजेपी की ही बनी, तो बजरंग दल के मनचले काफी जोश में आ गए और जिस बीजेपी को आप हराने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं की सरकार बन गए और अब वो चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। तो आप उनको मौका दे रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने रोजगार को बचाना है, लिंचिंग होने से बचना है, गलत केस में फंसने से बचना है, तो आपको इमाम का साथ देना पड़ेगा। अगर आप आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानते या इमाम को अपनी पार्टी नहीं मानते या फिर आप आगे चलकर भी इमाम को वोट नहीं देने वाले हैं, तो आज मॉब लिंचिंग में शाहिदीन मरा है, कल आपका बच्चा मरेगा, तब छाती पीट कर रोते रहना, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सबक और नसीहत हासिल हुई हो, और अगर आप सब को जरा सा भी समझ मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों की भी आंखों को खोलिए, क्योंकि भारत इस वक्त गलत दिशा में बढ़ रहा है। अगर उसे सही दिशा में लाना है तो आपको और मुझे सबको मिलकर काम करना होगा, वरना मोदी और उनके लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा या कोई ऑब्जेक्शन है आप कमेंट पर बता सकते हैं। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे द पॉलिटिकल पर, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।